गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको रुचिरा प्रथम भाग का अष्टम पाठ यानी कि चैप्टर 8 पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट ऑनलाइन क्लास में बच्चों हमने अष्टम पाठ के 3 सूक्तियाँ पढ़ी थी, यानी कि 3 श्लोक पढ़े थे। तो उम्मीद करती हूँ वो तीनों श्लोक आपको समझ में आए होंगे और आपने नीटली अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। देखिए बच्चों, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन में इच्छा रखने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, अर्थात उसके लिए शिकार के लिए परिश्रम करना होता है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नाएव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवन में जो नहीं साधता है यानी कि नहीं अपनाता है, किम भवेत् तेन पाठेन, तो क्या उसके लिए पाठ से क्या होता है। तेन पाठेन, पाठ से उसका क्या होता है, जीवन योना सार्थक है, और उसका जीवन भी सार्थक नहीं होता है। अर्थात पुस्तक में पढ़े हुए जो शिक्षाप्रद बातों को जो अपने जीवन में नहीं अपनाता है और उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने कादरेत्तः। प्रिय वाक्य प्रदानिन मीन्स देने से, प्रदानिन प्रिय वचन बोलने से, प्रदान मीन्स होता है प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति मीन्स प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, उस प्रिय वचन बोलने चाहिए, उससे कौन सी दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से कोई भी दरिद्रता नहीं होती है या कोई भी पैसा नहीं लगता है। देखिए, ये तीनों श्लोक मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप तीनों ने का हिंदी अनुवाद कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, 4th सूक्ति, गच्छन् पीपलिको याति योजनानां सत्यानापि, अगच्छन् वैरितयो अपि पदम एकम न गच्छति। चलती हुई चींटी, लगातार चलती हुई चींटियाँ, पीपली का मीन्स होती है चींटियाँ शतानाम 100 योजन तक चली जाती हैं। लगातार चलती हुई चींटियाँ 100 योजन तक चली जाती हैं। अगच्छन् वैरितयो अपि, और एक कदम, पदम एकम, एक कदम न चलता हुआ वैरितयो मीन्स गरुण, अगर एक कदम भी ना चलता हुआ, एक कदम भी, पदम एकम मीन्स होता है एक कदम भी, पदम एकम, एक कदम भी ना जाता हुआ, पदम एकम, एक कदम भी ना जाता हुआ गरुण न गच्छति, नहीं पहुंच पाता है। अर्थात लगातार, कहाँ गया, लगातार व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। जाती हुई चींटियाँ, छोटी सी चींटी 100 योजन तक अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, परंतु एक बड़ा पक्षी एक कदम न चलने पर वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। रिपीट कर देती हूँ मैं दोबारा से। गच्छन् पीपलिको
याति योजनाम शतानपि, जाता हुआ चलती हुई चींटी 100 योजन तक अपना मंजिल 100 योजन तक चली जाती है। और ना चलता हुआ एक गरुण, एक कदम ना चलता हुआ गरुण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है, नहीं जाता है। तो अर्थात लगातार परिश्रम करने से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ति काका काकः पिका पिकः। देखिए बच्चों, काकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है। कृष्ण मीन्स कहता है काला, कौवा भी काला होता है। पिकः कृष्णः, और कोयल भी काली होती है। को भेदो पिका को, कोई भी भेद नहीं होता है कोयल और कौवे में। बसंत समय प्राप्ति काकः पिका पिका, बसंत के समय समय आने पर जब कौवा अपनी कर्कश आवाज़ में और कोयल अपनी मधुर आवाज़ में बोलती है, तो बसंत के समय में कौवा और कोयल का मालूम होता है। अर्थात उनकी वाणी से, उनकी बोली से हमें मालूम पड़ता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। तो बच्चों अर्थात करके लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखते हैं, ठीक है। तो काकः कृष्णः, कौवा भी काला होता है। पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक काकयो, कोई भी भेद नहीं होता है कोयल और कौवे में। बसंत के समय में जब कोयल और कौवे की मधुर और कर्कश आवाज़ सुनकर मालूम होता है कि यह कौवा है और यह कोयल है। समझ में आया बच्चों? रिपीट कर रही हूँ। गच्छन पीपलिक को याति योजना नाम शतानपि, एक छोटी सी चींटी लगातार चलने पर 100 योजन मतलब 100 कोस तक चली जाती है। और ना चलता हुआ गरुण भी, एक कदम ना चलता हुआ गरुण अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। काका कृष्ण, कौवा भी काला होता है। पिके कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक काकयो, कोई भी भेद नहीं होता है कोयल और कौवे में। बसंत के समय पर मालूम होता है यह कौवा है और यह कोयल है। अर्थात जब वह बसंत समय आने पर जब कौवा अपनी कर्कश आवाज़ में और कोयल मधुर आवाज़ में बोलती है तब मालूम होता है यह कौवा है और यह कोयल है। तो बच्चों दोनों सूक्तियाँ भी, श्लोक भी आपको नोटबुक में करने हैं हिंदी ट्रांसलेट, और नीटली करना है डेट डालकर। नेक्स्ट देखिए बेटा, शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चों ये शब्दार्थ लर्न करोगे और अपनी नोटबुक में नीटली लिखोगे। पहले लर्न करना फिर लिखना। उद्दमेन शब्दार्थ शब्द प्लस अर्थ, यानी कि संस्कृत वाले शब्द और हिंदी वाले शब्द लिखने हैं। ये इंग्लिश में दे रखे हैं, उनको नहीं लिखना है। उद्दमेन परिश्रम से, मनोरथई मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगः मीन्स होता है हिरण या पशु, दरिद्रता दीनता या कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, बचने बोलने में, साधित उपयोग किया, भवेत मीन्स होना चाहिए या होगा, सार्थक मीन्स अर्थपूर्ण, काकः मीन्स कौवा, कृष्ण मीन्स काला, पिकः मीन्स कोयल, पिक काकयो कोयल और कौवे में, प्राप्ति मीन्स आने पर, गच्छन मीन्स जाता हुआ, पीपलिका मीन्स नर चींटी, याति मीन्स जाता है, योजना नाम मीन्स होता है 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, शतानी मीन्स 100, अगच्छन ना चलते हुए, पहनते यानी कि गरुण, पक्षी होता है गरुण पक्षी। तो बच्चों ये आपको नोटबुक में ये लर्न करना है और नोटबुक में लिखना है, ठीक है बच्चों। श्लोक भी आपको
लर्न होने चाहिए, संस्कृत टू संस्कृत श्लोक भी लर्न होने चाहिए। तो बच्चों ध्यान से करोगे, शब्दार्थ और श्लोक आप लर्न करोगे। तो श्लोक कैसे लर्न करोगे? संस्कृत टू संस्कृत लर्न करोगे, हिंदी नहीं, ठीक है। हिंदी अनुवाद अलग होता है और ये संस्कृत टू संस्कृत आप श्लोक लर्न करोगे, ठीक है। आपके एग्जाम में भी श्लोक लिखने को आते हैं, संस्कृत टू संस्कृत लिखने को आते हैं। तो ध्यान से शब्दार्थ लर्न करना और श्लोक लर्न करोगे और अपनी नोटबुक में श्लोकों का हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ लिखने हैं। तो बच्चों ध्यान से करना और याद भी करना है। धन्यवाद।